भगवान की प्राप्ति सहज है, संसार की आसक्ति त्यागना कठिन है, भोगों की आसक्ति त्यागना कठिन है। वही भोगों की आसक्ति भगवान को आगे चलकर हम रिझा लेंगे, आगे चलकर भजन कर लेंगे। अभी तो हम भोगों को भोग लेते हैं, अभी हम मनमानी मनोरंजन कर लेते हैं, फिर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी जो आशा है यही कभी भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो फिर हम रुपया पैसा धन मकान रिश्ते नाते और अपना शरीर जो अभी छूट जाने वाला है, कुछ ही समय बाद ये शरीर छूट जाएगा। कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय बाद नहीं रहेगा, बीच में केवल ये भास रहा है जैसे स्वप्न। जब भगवान से बढ़कर कोई हमारे हृदय में नहीं होगा तब सतत भजन होने लगेगा। अभी जो भजन में महिमा महत्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए खान पान भोग विश्राम में मन राजी होकर प्रभु को भूल जाता है, बहुत लंबे समय तक प्रभु को भूल जाता है। जब तक एक तार भजन नहीं होगा तब तक व्याकुलता पैदा नहीं होगी, जब तक व्याकुलता नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता, जैसे भूखा आदमी भोजन चाहता है, जैसे प्यासा पानी चाहता है, ऐसे ही जब हम केवल भगवान को चाहें, जैसे प्यासे आदमी को रबड़ी पिलाओ मना कर देगा, हमें पानी चाहिए। भूखे आदमी को करोड़ों रुपया दो, नहीं इस समय हमें भोजन चाहिए। ऐसे हमारी चाह केवल एक हो जाए, भगवान चाहिए बस। अर्जुन जी भगवान से कहते हैं, ना त्वत्समो स्त्याभिधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। तीनों लोकों में आप जैसा प्रभावशाली हे श्री कृष्ण कोई नहीं है। न त्वत्समोस, जब अधिकः, जब आपके समान कोई नहीं तो आपसे अधिक कैसे हो सकता है। कुतोऽन्यो, कोई अन्य है ही नहीं। लोकत्रये, तीनों लोकों में, अप्रतिम प्रभावः, आप जैसे प्रभाव वाला। ऐसे सर्वोपरि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर उत्कट अभिलाषा क्यों नहीं हो रही। हमारा जन्म का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, भगवान की प्राप्ति है। और भगवान के समान कोई नहीं, फिर भगवान से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हमारे हृदय में भगवान से बढ़कर जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आ जाता है तो भगवान छोटे हो जाते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। जैसे 500 रुपया हमारे पास हो, तो कोई 5 करोड़ दे रहा हो तो हम अपने 500 को भूल जाएंगे, क्योंकि 500 बहुत कम संख्या है, 5 करोड़ बहुत अधिक है। तो विषय भोग बहुत अधिक हो गए प्रिय, और भगवान गौड़ हो गए, इसलिए भगवान को भूल गए। भोजन पाने में, विषय भोगने में, प्रिय संबंधियों से बात करने में, प्रिय कार्य करने में प्रभु को भूल गए। जबकि प्रभु के समान कोई नहीं है तो फिर प्रभु से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। ऐसे महामहिम प्रभु के नाम को हम कैसे भूल गए। उत्कृष्ट अभिलाषा बिना निरंतर भजन के नहीं जागृत होगी। निरंतर भजन बिना भोगों को त्यागे नहीं हो सकता। महिमाशाली भगवान के नाम रूप को जब हम सबसे अधिक प्यार करेंगे तभी वो नाम रूप हमारे हृदय में निरंतर स्फुरित होगा। निरंतर स्फुरित का मतलब व्याकुल हो जाना। आप जब के देखिए भगवान के मिलन की व्याकुलता प्रकट हो जाएगी, उत्कट लालसा, अब जिया नहीं जा रहा। भगवान बहुत मधुर हैं, बहुत सुंदर हैं। जब वो अपने हाथों में बंसी लेकर ललित त्रिभंगी खड़े होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी परमहंसों ने अपने चित्त को उनके चरणों में दे दिया। नारायण स्वामी कह रहे, मोहन बस गयो मेरे मन में, नारायण बिना मोल बिकी हूं या की नेह लगन में। बिना मोल के बिक गए बड़े बड़े परमहंस। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने, कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व ऐसा हम नहीं जानते। यदि प्रभु थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो आपका सब कुछ लूट लेंगे। इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर, कुछ नहीं बचेगा, ना मैं बचेगा ना मेरा बचेगा।
ना अहमता बचेगी ना ममता बचेगी, वो सब छीन लेंगे। चित्त चोर है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम, ज्ञान, मुक्ति ये सब उनकी मुस्कुराहट में आ जाएगी। और कोई साधन कर लो, अहमता ममता गलित नहीं होती पूर्ण रूप से। जब इनका रूप प्रकाशित होता है तो बावरा बना देता है, सब ज्ञान अपहृत हो जाता है। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, सब। अब वो बैठकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कराते हैं। चाहे तू योग करी भ्रकुटि मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहारी ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसे तत्व ज्ञान निज मन में तू धारी ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते वा भिन्न नहीं या विधि पुकारी ले। जौलो तो नंद को कुमार नाही, दृष्टि पर्यो तौलो तू भले ही बैठ ब्रह्म को विचारी ले। चाहे तुम जितना ज्ञान बघारो, हमता ममता बनी रहेगी। और जिस समय इनका रूप प्रकाशित होता है सब खत्म हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। नंद कुमार में कितना आकर्षण है, श्री जी स्वयं कह रहे हैं। लाडली जो कह रही हैं कि नंद कुमार में कितना आकर्षण, नंद के लाल हरियो मन मोर। ये साधु महात्मा परमहंस कह रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात हुई। श्री जी के आगे तो छोटी बात हुई ना। श्री जी त्रिभुवन विमोहन श्री लालजू को मोहित करने वाली, वो कह रहे हैं हित सजनी जुसे सखी, ये नंद के लाल हरियो मन मोर। हम अपने मोतिन लरपोवत काकर डारी गयो सखी बोल। हम तो बड़ी एकाग्रता से लर में मोती पो रहे थे, उन्होंने ऐसे कंकर मारा, हमारी दृष्टि गई। ओ सखी, कैसे तुम्हें बताऊं, बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुखनी, सरस मधुर मुरली की घोर। हे सखी, इंदु गोविंद बदन के कारण चितवन को भय नयन चकोर। तो सजनी कहती अब काहे को दे रही, अब काहे को दे रही, अपने प्राणों का समर्पण करके अपने प्राण प्रीतम से क्यों नहीं मिल लेती। जैसे हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण अकोर, नंद के लाल हरियो मन। स्वामिनी जी कहती है कि नंद कुमार कैसे हैं, मेरे मन का अपहरण कर लिए। नंद कुमार में कितना आकर्षण है। एक बार उनकी दृष्टि गोचर होने पर श्री जी में क्या प्रभाव पड़ता है। दृष्टि चंपक लते चमत्कृतांगी, देखते ही चंपक लता से चमत्कृत हो जाती है लालजू का ऐसा सुंदर रूप। ये कार्य नहीं है, ये ऐसे श्याम है कि ऐसी श्यामता त्रिभुवन में है ही नहीं। जो देखे सो लट्टू हो जाए। गौरी प्रिया जो कहती है मेरा मन अपहरण कर लिया, मेरा मन चुरा लिया, नंद के लाल हरियो मन मोर। जब तक ये दृष्टि गोचर नहीं होते तब तक मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म है, वो तत्व ज्ञान दुनिया का विचार लो। जिस दिन दृष्टि में पड़ेगा तो वह हा कृष्ण के सिवा कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हैं, और फंस ही नहीं रहे, प्रभु से मांग रहे हैं। आश्चर्य की तो बात यह है कि हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु को रिझाते हैं और मांगते हैं ऐसे विषय जिनकी सत्ता ही नहीं, नाशवान विषय। मान बढ़ाई, आराम, निरोगता, शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहूं, सुविधा मिले, धन संपत्ति रहे, अनेक प्रकार के जो चाहूं जब चाहूं जैसे चाहूं भोग पदार्थ मिलते रहे। ये बड़ी भारी दुर्गति, बड़ी भारी बाधा। प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से प्रभु को नहीं मांग रहे हैं कि आप मिल जाओ, प्रभु से मांग रहे हैं आराम, बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भोग सामग्री, लड़का बच्चा, पत्नी, परिवार, शरीर स्वस्थ रहे। ये सब भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत ना भी हो और आपका नाम चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर वो आ जाएगा। नाम चल रहा है। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक होती है। अतः नाम चल रहा है तुम्हारे हृदय में तो एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि नामी भगवान का दर्शन चाहिए। दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे संसार के अच्छा नहीं लगेगा, टिकता ही नहीं है, विवेक के आगे नहीं टिकता है, तुरंत विवेक काट देता है। अभी भोगा तो फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, हाँ फिर क्या होगा, फिर वही अशांति,
तो हमको ऐसा चाहिए जो निरंतर सुख मिलता रहे। विवेक काट देता है तुरंत, ये अभी क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा, फिर तो भगवान ही है, तो हम क्षण मात्र के लिए भगवान को क्यों छोड़े। वो विवेक भोगों को टिकने नहीं देता। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जब विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है तो मोह का, अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होते ही भोग प्रियता खत्म हो जाती है। जैसे आपकी अब 2000 के नोटों में प्रियता नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो बंद हो गए हैं। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, बिल्कुल प्रियता नहीं रह जाती ब्रह्मादिक के भोग तक की। जब एक निश्चय कर लिया जाए कि मुझे केवल भगवान चाहिए, भगवान की तरफ ही अब चलेंगे, यदि केवल भगवान की तरफ चलने की अभिलाषा को ही विचार पूर्वक बार बार भोगों की अभिलाषा को काट करके रखा जाए, जब भोग स्फुरना हो, नहीं मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपके अंदर उत्कट अभिलाषा भगवत प्राप्ति की जग जाएगी। देखो सुनो, भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कैसे जगती है। अभी भगवत प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है तो नाम जप चलाओ, चिंता ना करो। नाम जप होते ही जब वो नाम की उतनी महिमा जागृत हो जाएगी, पाप का नाश करके, हृदय निर्मल करके, तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक भोगों की स्फुरना को नष्ट कर देगा। बार बार हमारे हृदय में आएगा, मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। जहां ये उत्कट अभिलाषा जागृत हुई कि प्रभु को विचलता हो जाएगी, ये प्रभु नहीं सह सकते, उनसे कोई मिलना चाहे और प्रभु चैन से रह सके, ऐसा नहीं। वास्तविक जब बेचैन कोई हो जाता है प्रभु के लिए, तो प्रभु तासा महावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, वहीं उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। पर जब तक संसार की अभिलाषा है, तब तक हम भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रख सकते। ये बात बैठा लो। जो सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जब तक संसार की कोई कामना है, तब तक हम भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा नहीं जागृत कर पाएंगे अपने हृदय में। देखो, हम स्वरूपता अविनाशी भगवान के अंश हैं। भगवान अविनाशी, हम अविनाशी। भगवान सुख राशि तो उन्हीं के अंशम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी तृप्ति भगवान में होगी, ना कि माया में। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो चाहत है कि हमें कभी दुख न मिले, सदैव सुख मिले, हम कभी मरे नहीं, तो हम अविनाशी हैं, इसलिए हमारे अंदर ये चाहत है। हम सुख राशि के अंश है, इसलिए हमारे अंदर ये चाहत है। ये पूर्ति केवल भगवान में होगी और कहीं नहीं। परंतु संसार की अभिलाषा नाशवान है, दुखदायी है, हम इसे छोड़ नहीं पा रहे। यदि यह अभिलाषा छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में हमारे व्याकुलता पैदा हो जाए, तो अपने अपने इष्ट देव के नाम जो गुरुदेव ने दिए हैं, खूब नाम जप करो। इस नाम का ध्यान करने से राधा राधा तुम्हारे अंदर व्याकुलता आने लगेगी। हे प्रियाजू, हे नाथ, हे करुणामय, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। ये मेरा विषय विष नाश कर दो, मेरे हृदय में आपकी चिंतन किसी और कुछ ना रह जाए। हे प्रभु, मुझे सच्चा ज्ञान दो, जिससे मैं संसार से हटकर आपके चरणों में प्रीति करूं। और उस समय ऐसा भाव करो कि मैं प्रियालाल के चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। मानो तुम्हारे सामने प्रियालाल है, आप उनके चरणों में गिरे पड़े हैं और उनके चरणों को पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रियालाल, आपके सिवा हमारे हृदय में और कोई चाहत न रह जाए, और कोई कामना न रह जाए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नाम जप और भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना। भगवान को कोई अपने जप तप से खरीदा नहीं जा सकता, खरीद नहीं सकता। हम जप कर रहे हैं, लेकिन हम खरीद नहीं सकते भगवान को कि हम इतना नाम जप कर रहे हैं, भगवान बिक गए नाम जप में। हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, भगवान बिक गए तपस्या में। भगवान तो अपनी करुणा से प्रकट होते हैं। हमारे अंदर नाम जप से मलिनता नष्ट होती है और भगवान को पुकारने का ढंग आता है, आर्त भाव, दैन्य भाव, व्याकुलता का भाव, तब भगवान द्रवित होते हैं। उनकी प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, भगवान की प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। जो अपने को सर्वथा अनाधिकारी अयोग्य मानता है, वही आर्त भाव से भगवान के चरणों की शरण लेता है और उसी को भगवत प्राप्ति होती है।
जो अपने को योग्य मानता है कि मैं तपस्वी जितेंद्रिय आदि आदि आदि, वो कभी आर्त भाव से भगवान को पुकारता नहीं है। जिसको संसार में कोई पद नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं, कोई योग्यता नहीं, उसको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दैन्यता होती है। मैं किसी योग्य नहीं, कोई संसार में हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं, हे प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान के चरणों में दीन बन के गिर जाना, यह बहुत बड़ा भजन है। एकमात्र भगवान के चरणों का भरोसा सहारा ले लेना, दीन बन के। ऐसा मानो कि हाड़ मांस का पवित्र शरीर तुम्हारा और दूसरों का कभी सुख नहीं दे सकता। ये मायाकृत मन बुद्धि इंद्रियां, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, बड़े धोखेबाज हैं। हम इन सबको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, इनका भार उनके चरणों में समर्पित करें। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, हमारे बस का नहीं। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रिया बड़ी धोखेबाज हैं, एक एक क्षण में पलटा मार जाती हैं। अभी कहेंगे भगवान चाहिए, फिर कहेंगे भोग भोग ले। इनका क्या भरोसा है? हमारे केवल प्रभु हैं, हम केवल प्रभु के हैं। भगवान ने बहुत जोर की बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म। तू अब चिंता मत कर, यदि मेरी प्राप्ति की चाह कर ली तो सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो गए। सब कर्तव्य कर्मों का फल भगवान के मिलन की चाह। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जानहि राम प्रेम पर धानु। यदि भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो योग क्या है? कुजोग हो गया। ज्ञान क्या है? वो सब अज्ञान हो गया। सब धर्म कर्म में आग लगे जो भगवान के चरणों की प्राप्ति न करा सके। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तू अपने समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग करके, क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्मों का फल है सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अच्युत श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम लक्षणा भक्ति होना ही समस्त कर्तव्य कर्मों का फल है। एकमात्र मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। इसलिए दूसरे सब आश्रयों का त्याग कर दे। रुपए का आश्रय, परिवार का आश्रय, शरीर का आश्रय, मित्र का आश्रय, अन्य देवी देवता का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय। जिसका जो इष्ट है, मानो किसी की मां इष्ट है दुर्गा, तो एकमात्र दुर्गा। शिव तो एकमात्र शिव, वही दुर्गा है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है। अन्य आश्रय न ले। दूसरे आश्रय लोगे तो टिकेंगे नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। भगवद आश्रय टिकेगा। भगवद आश्रय मिटेगा नहीं, दूसरा टिकेगा नहीं। तो दूसरा ले ही क्यों? सीधे भगवान का आश्रय ले। अगर किसी और का आश्रय लोगे तो अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते मन पचितई है अवसर भी। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते मन पचितई है अवसर भी। बहुत सच्ची बात है। अगर ये समझ में आ जाए, हमारा दिल हृदय मारा घूम रहा है, कोई हमें प्यार करे और प्यार समुद्र कह रहे आओ मैं तुम्हें प्यार करूंगा, उधर जा ही नहीं रहा है। अगर प्यार समुद्र भगवान से प्यार कर ले तो निहाल हो जाए। उपनिषदों में आता है एकाकी न रमते, इसका सीधा अर्थ है अकेले भगवान का मन नहीं लगा। एकाकी न रमते, इसलिए उन्होंने अपने आप को इतनी सृष्टि के रूप में फैला दिया। उपनिषद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य खगमृग पशु पंछी 84 लाख योनियों में वही परमात्मा फैल गया। भगवान का संकल्प हुआ एकोहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, एकाकी न रमते, तो वो इतने रूपों में हो गया। सब शरीरों में भगवान को प्रिय शरीर है मनुष्य शरीर। मनुष्य का निर्माण शरीर का जब किया तो भगवान को
लगा कि 83,99,999 योनियों को भोगते भोगते जब मनुष्य शरीर मिलेगा तभी अपने स्वरूप में आ जाएगा, साधना करेगा और मेरी प्राप्ति कर लेगा। भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वो भजन करके ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो सकता है, भगवान की सेवा करके प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये संसार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव देह नहीं मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान की भूख तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसकी पूर्ति तुम भोगों से करना चाहते हो, इसलिए कभी नहीं मिटेगी वो। मुझे सुख चाहिए तो हम खूब भोग भोग रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। वो चाहत ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि उसकी पूर्ति होगी भगवान की प्राप्ति से, वो भोगों की प्राप्ति से नहीं होगी। भगवान की भूख भगवान की प्राप्ति से मिटेगी, भगवान की भूख भोगों की प्राप्ति से नहीं मिटेगी। भूख है भगवान की, हम अनजाने में भागे चले जा रहे हैं भोगों की तरफ कि वो भूख मिट जाए। सब भोग भोगते हैं लेकिन फिर वही भोगने की चाह। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति से वो भूख मिटेगी ये पता नहीं है। हमें पता है कि ये जो मेरी सुख भोग की चाह है ये संसार से मिटेगी, तो भागे घूम रहे हैं, रुपया पैसा स्त्री धन मकान सब भोग भोग रहे, वो मिटी नहीं रही, क्योंकि वो मिटेगी भगवान से। भगवान की भूख, जब भगवान मिल जाएंगे तब निहाल हो जाओगे। तुम्हारी भूख केवल भगवान से मिटेगी, और किसी को भी भगवान ने ये योग्यता नहीं दी 83,99,999 योनियों में कि वो साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले। ये देवताओं को भी सौभाग्य नहीं है। भगवान की भूख केवल मनुष्य शरीर में प्रकट होकर के साधना करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य देह की भूख है भगवान, और भगवान की भूख है प्रेम। भगवान के प्रेम के भूखे हैं भगवान। और प्रेम तब प्रकट होता है जब सर्वत्र से मन हटाकर एकमात्र भगवान में लगा दिया जाए। सर्वत्र से मन तभी हटता है जब खूब सत्संग सुने और ये विवेक जागृत हो जाए कि हमारी मांग भगवान है ना कि संसार। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता चर सबको है। एक होती है आसक्ति और एक होता है प्रेम। किसी से जब अपने स्वार्थ को रख करके हम स्नेह करते हैं तो उसे आसक्ति कहते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे से जो स्नेह किया जाता है उसे कहते हैं आसक्ति। राग, काम, मोह, वासना, इच्छा, चाहत जो पतन करने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है, और जो सामने वाले को सुख देने की इच्छा से आसक्ति की जाती है उसे कहते हैं प्यार, उसे कहते हैं प्रेम। सामने वाले से सुख लेने की इच्छा से जो स्नेह किया जाता है उसे आसक्ति कहते हैं। वही काम कहलाती है, वही राग कहलाती है, वही मोह कहलाती है, ये नरक ले जाती है। और जब सामने वाले को सुख देने की हमारे अंदर स्नेह वृत्ति होती है उसे कहते हैं प्रेम। सुख देने का भाव प्रेम कहलाता है। आसक्ति में लेना, काम में लेना, राग में लेना और प्रेम में देना, प्राण दे देना, तन मन दे देना, सब भाव। दूसरों को सुख देने की केवल भावना मनुष्य शरीर में बनाई जा सकती है, अन्य किसी योनि में नहीं। भगवान ने मनुष्य को इतनी सामर्थ्य दी है कि वो भजन से दुनिया मात्र का कल्याण कर सकता है। एक भजन करके पूरी दुनिया का कल्याण कर सकता है, इतनी सामर्थ्य दी है। अपना कल्याण कर ले ये तो बात सहज है, पूरी दुनिया का कल्याण। सात लोकांतारयति। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, भगवान की आवश्यकता की पूर्ति। जब हम भाव में भरकर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को शयन कराते हैं, भगवान को उठाते हैं, भगवान को, तो मानव शरीर के द्वारा भगवान की आवश्यकता की पूर्ति। भगवान की क्या आवश्यकता है? भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं। भगवान की आवश्यकता है भाव, और यह भाव मनुष्य शरीर में ही भजन करके बनता है।
मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, अपने या संसार की तो बात जाने दो, यहां तक कि वो भगवान का बाप बन सकता है। भजन करके जब वात्सल्य भाव आया तो भगवान पुत्र बन गए और वो पिता बन गए। मां बाप बन सकता है, भगवान का बाप बन सकता है मनुष्य शरीर। कितनी बढ़िया बात कह रहे, भगवान का बाप। देखो दशरथ जी, नंद बाबा, वसुदेव जी, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जो भजन के प्रभाव से भगवान को पुत्र रूप में पाया। करदम जी, जिनके पुत्र भगवान कपिल देव जी हुए। यहां तक कि जगत गुरु भगवान का गुरु बन सकता है। संदीपनी जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन के प्रभाव से भगवान के गुरु बने। भगवान का मित्र बन सकता है, अष्ट सखा भगवान के, और सखा भाव वाले मनुष्य शरीर में ही तो सखा भाव किया जाता है। और भगवान का इष्ट भी बन सकता है, सबके इष्ट भगवान, और भगवान का इष्ट बन सकता है। अर्जुन जी से भगवान कहते हैं इष्टोस में दृढ़ मिति, तू मेरा निश्चित इष्ट है, अर्जुन से कहते हैं। जैसे पुत्र अलग हो जाए तो मां बाप चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, ऐसे ही जीव जब भगवान से विलग होकर माया में चला गया तो भगवान की चाहत हो गई कि लौट आवे, हमारी माया से हटकर लौट आवे। तभी कहते ममई वांशो, तू मेरा अंश है, आ जा, मन मना भव मत भक्तो माध्यादि माम नमस्कुरु। सुन ही नहीं रहा, भागा चला जा रहा है, रुपया पे प्लानिंग चल रही दिमाग में, जिसके देखो उसके प्लानिंग चल रही दिमाग में, सब उन्नति में लगे हैं और मर गए चले गए। फिर जन्म में फिर प्लानिंग है सैकड़ों जन्मों की, ऐसा लगता है। इतनी मोटी सरिया लगाओ, गिरने ना पावे मकान, कम से कम 200 वर्ष चले, और अपना भरोसा नहीं है कि संध्या के इनकी लड्डू बटेंगे कि संध्या का भरोसा नहीं। मोटी सरिया, इंगल इतना मोटा, मतलब ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए अद्वितीय, और मरने का ठिकाना नहीं। बहुत भ्रम में फंसे हुए हैं अपने लोग, बहुत भ्रम में। जीव भगवान से जब से विमुख हुआ तो भगवान ललचाए खड़े हैं। जैसे माता पिता का लड़का कहीं चला जाए तो हमारा लड़का वापस आ जाए, ऐसे भगवान मना, आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ। भगवान की भूख है कि तुम भगवान की तरफ चलो। इस भूख की पूर्ति हर मनुष्य कर सकता है, दूसरे शरीरों में नहीं हो सकती। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, भजन कर सकता है, देवता लोग नहीं कर सकते। देवता तो केवल भोग सकते हैं बस, भजन करके नया कर्म नहीं कर सकते। कितना दुर्लभ, तभी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, देवता लोग भी नहीं। और नारकी जीव तो बेचारे कर ही नहीं सकते। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं है कि भगवान से भी है, उनसे प्रेम करना है। भैंस को पता है भगवान है, गधे को पता है, सुअर को पता है, किसी को पता नहीं, मनुष्य शरीर में ही। तभी गोस्वामी जी कहते तिनते खर सूकर स्वान भले, उनसे गधा कुत्ता सुअर अच्छे, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं कर रहे, उनसे वो अच्छे हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी मनुष्य बनेंगे। भजन, ये मनुष्य बन करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, नीचे की योनियों में चला जाएगा। अन्य योनियों में 83,99,999 योनियों में ये निर्णयात्मक बुद्धि नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, ये सब नहीं है। वहां तो प्रारब्धानुसार बस फिट है उतना ही वो करेगा जितना प्रारब्ध है। इतना ऊंचा अधिकार मनुष्य शरीर को प्राप्त है, और फिर भी मनुष्य दुख भोग रहा है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, इतना अधिकार प्राप्त होकर मनुष्य शरीर में वो दुख भोग रहा है। होश ही नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है। भगवान ने सबसे बड़ी योग्यता मनुष्य शरीर को दी है। ऊंचे से ऊंचा बन सकता है मनुष्य, यहां तक कि भगवान का मुकुट और मुकुट की मणि बन सकता है। मैं हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गडवारो बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुट मणि। आप कृपा करके मेरी बात में ध्यान दो, बड़ी विलक्षण बात कह रहा हूं कि मनुष्य शरीर में जो योग्यता है वो देवताओं में भी नहीं है। जितने भक्त हुए हैं वो सब मनुष्य योनि में ही हुए हैं, मनुष्य शरीर से तो भजन किए। इतने ऊंचे दर्जे के हुए, भगवान उनके चरण चापे, भगवान उनके सेवक बन गए, भगवान उनके नौकर बन गए।
संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, लेकिन उन मनुष्यों को देखो जिन्होंने भजन किया तो भगवान ने उनका आदर किया। भक्तों का आदर स्वयं भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितना बड़ा आदर। अर्जुन रथी बने बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे। जहां अर्जुन के जूता है वहीं भगवान बैठे। सारथी जब खड़ा होता है तो कहां बैठता है? रथी के चरणों के पास। रथी ऊपर होता है, सारथी नीचे। विचार करो, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हो, अर्जुन के चरण रखने की जगह पर बैठे हुए। भगवान सारथी बन गए, नौकर बन गए त्रिलोचन जी के यहां। भगवान ने जूठन खाई, जूठन उठाए, घर का काम धंधा किया। जिस तरह माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती, इसी तरह भगवान अपने भक्तों की सेवा करके प्रसन्न होते हैं। भगवान का भक्तों के प्रति एक अलौकिक प्रेम होता है। जैसे चारे में गोमूत्र या गोबर की गंध भी आ जाए तो गाय वो चारा नहीं चरती, परंतु अपने नवजात बछड़े को जीभ से चाटकर साफ कर देती है। वास्तव में वह बछड़े को साफ करने के लिए ही नहीं चाटती, इसमें उसे खुद को एक आनंद आता है कि मेरा बच्चा है। उसके आनंद की पहचान है कि अगर आप बछड़े को धोकर साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम हो जाएगा। वो जब चाटेगी बछड़े को तो दूध ज्यादा देगी। अगर गाय बछड़े को चाट कर साफ कर देती तो उसका दूध ज्यादा होगा, क्योंकि वो उत्साह संपन्न हो जाती है, आनंद युक्त हो जाती है। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती कि चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी में कहीं भी कोई दोष नहीं रह जाता, एकदम स्वच्छ कर देती है। गाय को एक आनंद आता है अपने बछड़े के चाटने में, ऐसे भगवान को आनंद आता है अपने भक्ति की सेवा करने में। अखिल कोटि परमात्मा को सेवक बना दिया मनुष्य ने भजन के प्रभाव से। भगवान भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। भगवान को भक्त की सेवा करने में बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो मनुष्य शरीर की योग्यता परब्रह्म परमात्मा को सेवक बना दिया। माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे, एकनाथ जी के यहां शिखंडिया बन के कई वर्ष तक सेवा में रहे, त्रिलोचन जी के यहां कई वर्ष तक सेवा में रहे भगवान, और कितने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान की इच्छा की इतनी इसमें योग्यता है, परंतु ये अपने स्वरूप को न जानकर दर दर भटक रहा है। तुच्छ भोगों के टुकड़ों के लिए भटक रहा है। सामर्थ्य इसलिए है कि परब्रह्म परमात्मा को अधीन कर ले। हरि हरि हरि, कितनी विडंबना है। ये किधर चला गया? अरे तू लौट, आनंद का बच्चा लौट। तुझे किसी भोगों से आनंद नहीं मिलने वाला। तू आनंदमय है, चैतन्य घन है, तू परमात्मा से आनंदित होगा। ये बात समझ लो। जब आनंद सिंधु को भी आनंद देने की सामर्थ्य तुम्हारे में है तो तुम भोगों से कैसे तृप्त हो सकते हो जिनमें आनंद है ही नहीं। भगवान भक्त का सब काम उठा लेते हैं, सब काम। अब मल धोने से बढ़कर क्या काम हो सकता है? भगवान भक्त के लिए अपयश भी सह सकते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्तों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान ने कह दिया दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज। मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, भक्त के अधीन हूं। यह मनुष्य शरीर की योग्यता है। थोड़ी सी संकल्प वृत्ति कर लें तो अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर लें, ऐसा परमात्मा और कह रहा है अहम भक्त पराधीनो। यह सामर्थ्य तुम में है कि तुम यदि अपनी भजन वृत्ति बढ़ाओ तो तुम परमात्मा को भी अधीन कर सकते हो। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जिसके इशारे पे अनंत शक्तियां नाचती हैं, गोपियां अपने छाछ भर अपने इशारे से नचाती थी। ताई हीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे। लाला ऐसे नाच, परमात्मा वैसे नाच रहा है। कितनी बड़ी सामर्थ्य है कि जो उमादार जो सिद्ध की लाई सबही नचावत राम गोसाई, उसको भक्त नचा रहा है। तालियां बजा रही गोपियां, बीच में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अरे वो नाचने के लिए तैयार हैं, तुम तो तैयार हो नचाने के लिए। नंद जी के यहां 9 लाख गवे हैं,
पर प्रेमी गोपियों के लिए भगवान एक छाछ पे नाचने के लिए तैयार है। गोपियां कहती लाला नाचो तो तुम्हें छाछ देंगी, तो थोड़ी सी चुल्लू भर छाछ पिलाने के बदले वो नाच रहे हैं। क्या 9 लाख गौएं हैं केवल नंद बाबा के, और नंद है। भगवान अपने प्रेमी भक्त की जरा सी वस्तु पाने के लिए ललचाते हैं। देखो ना, भगवान ने सृष्टि में क्या नहीं बनाया, और आप विदुरानी के हाथ के छिलका खाकर वाह वाह कर रहे, ललचाते हैं। कोई प्रेमी प्रेम में भरकर हमको दे, प्रेम में भर करके। सबरी जी के बेर खा के वाह वाह कहते, सुदामा जी के तंदुल चबाकर कहते आज मैं ही नहीं अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गया मित्र तुम्हारे इन तंदुल से। भाई चावल और चावल के टुकड़े में कौन सा स्वाद है? पर ब्रह्म परमात्मा पुलकित हो रहे हैं पाकर प्रेम। हृदय का प्रेम भगवान को जितना मीठा लगता है उतना और कुछ नहीं लगता। भगवान के हृदय में कामना पैदा कर दे, ये भक्त की क्षमता है। आप्त काम अमना भगवान के मन में भूख पैदा कर दे, ये भक्त की क्षमता। वो भक्त मनुष्य ही तो बनता है, मनुष्य की क्षमता है। इसलिए इस मानव देह की योग्यता को समझो। भगवान की प्राप्ति, भगवान को रिझा लेना, भगवान के निरंतर भजन में लगे रहना। देखो, किसी न किसी का तो आश्रय लेना ही पड़ेगा, बिना आश्रय के आप रह ही नहीं सकते। खास बात समझ लीजिए, बिना आश्रय लिए आप रह ही नहीं सकते। ये स्वभाव है हमारा। सबका आश्रय छोड़ दो तो शरीर का आश्रय ले लोगे अपने, बिना आश्रय के नहीं टिक सकते। मनुष्य का स्वभाव है किसी न किसी का आश्रय ले लेना। जीव मात्र आश्रय से जीवित है, किसी न किसी को आधार बनाना चाहता है। ऐसा स्वभाव क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश अन्य आश्रय से सुखी नहीं रह सकता। बहुत ध्यान देना, तुम भगवान के अंश हो तो अपने अंशी भगवान के आश्रय से ही सुखी हो सकते हो। स्त्री पुत्र परिवार रुपया पैसा इसके आश्रय से नहीं। जब तक ये परमात्मा का आश्रय नहीं लेता तब तक किसी का भी आश्रय ले ले सुखी नहीं होगा। चलते हैं परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा न जाने कहां भूल जाते हैं, फिर वही घूम के माया आ जाती है। बड़ा विचित्र खेल भगवान का है। दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं भगवान की तरफ, वो पैर बढ़ जाते हैं माया की तरफ। बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। जब हृदयों की बातें सुनो तब लगता है अरे भाई कहां कहां तुम्हारा मार्ग इधर, तुम कहां भटक के उधर पहुंच गए। गर्व है उधर पहुंचने में, उधर पहुंचने में गर्व है। परमात्मा प्राप्ति के बिना परमात्मा का अंश किसी का भी आश्रय ले ले, कभी वो शांत आनंदित होने वाला नहीं। तभी अनेक आश्रय क्यों ले रहा है? लेना चाहिए भगवान का आश्रय और दूसरी चीजों का आश्रय ले रहा है। आश्रय का मतलब समझते हो? भरोसा, सहारा, आधार। अमुक 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 ऐसे आश्रय लिए हुए, कितने आश्रय लिए हुए हैं। धन का आश्रय ले लेता है, परिवार का आश्रय ले लेता है, विद्या का आश्रय ले लेता है, योग्यता का आश्रय ले लेता है, बल का आश्रय ले लेता है। पर ये आश्रय, कोई भी आश्रय टिकते नहीं। काल के एक तमाचा में सब नष्ट हो जाते हैं। आश्रय तो केवल भगवान का लेना चाहिए, ये बात समझ लो। कोई भी आश्रय नहीं टिकेगा, आश्रय टिकेगा तो एकमात्र भगवान का। दूसरा आश्रय छोड़ दो, नहीं काल छुड़वा लेगा। अंत ही तो तजेंगे पामल, सब छोड़ देंगे। तू न तजय वहीं ते। जैसे अंदर से आश्रय होता है, अंदर का आश्रय होता है, ये अंदर का आश्रय होता है। कभी जरूरत पड़ी तो वो व्यक्ति है, कभी जरूरत पड़ी तो बैंक बैलेंस है, कभी जरूरत पड़ी तो वो पदाधिकारी है। ये अन्य जो अंदर से आश्रय, भगवान का नहीं। अंदर से भगवान का आश्रय हो, बाहर से व्यवहार हो, कोई हानि नहीं है। बाहर से हम केवल नाटक कर रहे हैं व्यवहार का, अंदर से भगवान का आश्रय है। नाते ने राम के मनियत से बेजान, कोई हानि नहीं। लेकिन हम अंदर से आश्रय रखते हैं जगत का और बाहर से व्यवहार करते हैं भगवान से। तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। कितना बढ़िया। ओम जय जगदीश हरे में नहीं गाया जाता? तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कितना बढ़िया समर्पण है इसमें। क्या लागे मेरा नाथ, सब आपका है, सब कुछ आपको समर्पित है। यह है व्यवहार और अंदर से भरोसा और आश्रय। और जब नाथ कुछ अपना लेना चाहे तो फिर देखो
हमने क्या बिगाड़ा था भगवान का जो हमारा ये कर दिया वो कर दिया? तुम्हारा बचा क्या? तुमने तो सब कुछ समर्पित कर दिया था, तन मन धन सब। ये है वो वाणी से व्यवहार से भगवान से ऐसा कहता है, अंदर से आश्रय जगत का रखता है, भक्त का बाहर व्यवहार रहता है जागतिक और अंदर आश्रय रहता है भगवान का। यदि दूसरा आश्रय छोड़ दो तो अभी आनंदित हो जाओ, केवल भगवान का आश्रय। की पहचान कैसे होती है कि आपका आश्रय क्या है? भारी विपत्ति का समय आया, अब आपका मन कहां गया? सबसे पहले कहां गया? श्री जी पर। आपका आश्रय श्री जी है। अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर गया तो आपका आश्रय पहले वो है। जब सब जगह से ठोकर खा लेगी तो भगवान तो है ही है, लेकिन आश्रय क्या है इसकी पहचान जब आपके पास कोई दुख कोई विपत्ति आवे और जहां मन जाए वही आश्रय है। या कोई सुख संपत्ति आनंद की बात आई तो सबसे पहले मन कहां गया? श्री जी पर। तो श्री जी आश्रय है। ये तो हमारी लाडली जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, और बुरा हुआ तो श्री जी की तरफ। अच्छा में या बुरा में, दोनों में श्री जी की तरफ जब मन भागता है तो मानो कि अब श्री जी आश्रय है। अगर कोई वस्तु व्यक्ति, ये फोन लगाओ, गया वो आश्रय फोन पे, कोई फोन नहीं। हमारी लाडली जी जैसा, और हमने देखा है श्री जी का आश्रय है तो अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाए। ऐसी ऐसी हमने घटनाएं देखी। केवल भगवद आश्रय से तुरंत बचाया गया, तुरंत स्पष्ट दिखाई दे रहा 100% केवल भगवान ने बचाया। कहीं 1% किसी व्यक्ति की गुंजाइश नहीं। ये हमने अपने जीवन में देखा। पराधीनता बड़ी पसंद है जीव को। रुपए की अधीनता, स्त्री की अधीनता, पुत्र की अधीनता, मकान की इतनी पसंद है पराधीनता कि अगर स्वतंत्रता उसको दिलाई जाए तो नहीं स्वतंत्रता। वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे तो एक बूढ़े को जूते से मार रहा था एक जवान। तो उन्होंने देखा ऐसे, वो मारकर घर गया तो गए, बोले बाबा ये कौन मार के गया? बोले हमारा बड़ा लड़का था। अरे बोले छोड़ो वृद्धावस्था, चलो मंडली के साथ बढ़िया खाने पीने को, खूब नाम कीर्तन भजन साधन। बोले तेरे को परेशानी क्या है? मेरा लड़का मेरे को मारा, तू भाग यहां। पराधीनता, जूता खाना पसंद है लेकिन भगवान के मार्ग में जाना नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि 2 मछुआरे ऐसे बैठे हैं बंसी डाले हुए। उसे बंसी कहते, बजाने वाली बंसी नहीं, मछली पकड़ने वाली को बंसी, बंसी तो कहते हैं। तो वो ऐसे रस्सी में चारा लगा के ऐसे कांटे में डाल देते और जहां हिला तो समझ गए मछली पकड़ लियो, ऐसे किए। तो उनसे पूछा कि कितने रुपए कमा लेते हो दिन भर? तो उन्होंने बताया कि परिवार चलाने के लिए कुछ आ जाता है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा चलो मठ में, दोनों टाइम भोजन करो, नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कपड़ा लत्ता भोजन की सब व्यवस्था हो जाएगी, इतना रुपया दे देंगे। ले आए, बैठाल करके बोले नारायण 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 ऐसा कीर्तन करो। थोड़ी देर में लौट के आए तो देखो गायब है। ठीक है तो देखो वो मछली मार रहे। तो कहा भैया तू नारायण नारायण में लगा? तो बोले लगे हम चले, बोले हम अपनी मछली मार के जिएंगे, वो हमें नारायण नारायण। जीव स्वतंत्रता स्वीकार ही नहीं करता, वो परतंत्रता में सुख पाता है। दूसरे विषयों का आश्रय लेने से हमारे को दुख प्राप्त होता है और भगवद आश्रय लेने से हमारे को सुख प्राप्त होता है। तो अब लगता है कई लोग प्रश्न करते हैं, कई लोग कहते हैं मतलब जैसे उनकी पत्नी डिवोर्स दे दिया या मतलब ऐसे, यार भगवान से प्रेम करो। नहीं, भगवान कोई अकेलापन की दूरी होगी जब पत्नी होगी या कोई मित्र हो या कोई, वो बाहरी आश्रय लेना चाहता है। और जितने संत महात्मा हैं सब अकेले ही तो हैं। नहीं, भगवान का आश्रय है तो देखो कितने मस्त रहते हैं। और भगवान का आश्रय नहीं तो आप परिवार का आश्रय ले। एक तो आया था कह रहा, बोले हमारी मतलब जिससे दोस्ती थी लड़की से, वो दूसरे से ब्याह कर लिए, अब हम जी नहीं सकते उसके में। हम कहा ऐसा प्यार जिंदगी हो गई, भगवान से नहीं हुआ। जिंदगी हो गई माला घुमाते हुए, ऐसा प्यार नहीं हुआ कि हम उनके लिए जान दे दें, उनके लिए प्राण दे दें। आज तक ऐसा प्यार नहीं हुआ, दुर्भाग्य। और लोग कैसे प्यार कर रहे हैं कि उसका ब्याह उससे होने जा रहा है जिससे वो प्यार कर रहा है, तो प्राण त्यागने के लिए तैयार है। अरे इससे थोड़ा सा यार, इतना किनका भगवान की तरफ कर लियो तो निहाल हो जाओगे। इतना कि भगवान अगर ना मिले तो फिर अब हमारे प्राण छूट जाएंगे, ऐसी व्याकुलता आ जाए। वो रो रहा था, बैठे आंसू चल रहे थे। हमका बताओ कितना सुंदर प्यार है, कितना सुंदर प्रेम है, लेकिन गलत जगह है, इसलिए इसकी दुर्दशा है। यही भगवान के लिए आंसू निकले, भगवान के लिए व्याकुलता हो तो महाराज भगवान सह न पावे। भगवान का हृदय बहुत कोमल है, बहुत कोमल। कुसुमादपि कोमलानि, फूल से भी अधिक कोमल है। और जो भगवान से द्रोह करता है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, तो वज्रादपि कठोरानि, वज्र से भी अधिक कठोर हृदय भगवान का हो जाता है। ये बात सबके दिमाग में रहती है कि भगवान से निर्वाह थोड़ी होगा। निर्वाह तो पत्नी से होगा, परिवार पुत्र से चलेगा, परिवार का पोषण रुपए से होगा, भगवान से हो जाएगा। और ये पता नहीं कि भगवान सब कुछ बने हुए हैं, सब कुछ भगवान से है। कुछ ना हो तो भगवान के हम वृंदावन आए थे तो कुछ नहीं था,
कुछ नहीं, एक मित्र नहीं, किसी से परिचय नहीं। पूरे पहली बार जिंदगी में आए थे, 1 रुपया नहीं, एक स्थान नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं, केवल भगवान का आश्रय। देखो हर समय अपार आनंद रहता है हृदय में अपार आनंद। किसके? भगवान के भरोसे से, जगत के भरोसे से नहीं। अगर जगत का भरोसा हो जाए तो अभी जलन पैदा हो जाए, भगवान का भरोसा है तो हृदय शीतल आनंदित रहता है। यह भाव छोड़ दो कि केवल भगवान के आश्रय से क्या काम चल सकता है। केवल भगवान के ही आश्रय से काम चलेगा। जो चाहिए वो सब सबके दाता है, सबके स्वामी है। जो चाहिए, अरे आज पक्का मानो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी बन के वही बैठे हैं, तुम्हारे पुत्र रूप में वही। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं हे धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ नहीं, तो मैं तो फिर पत्नी कौन है? वही तो है। पुत्र कौन है? वही तो बने हैं। बस यही बात समझ लेनी, भगवान के आश्रय से ही परम सुख, जगत के आश्रय से ही दुख। जब तुम गाढ़ी नींद में होते हो तब किसका आश्रय लेते हो? गाढ़ी निद्रा में होते हो तो किसका आश्रय लेते हो? उस समय किसी का आश्रय नहीं रहता। किसी का आश्रय नहीं रहता तो परमात्मा का आश्रय रहता है अपने आप। जब किसी का आश्रय नहीं रहता तो परमात्मा का आश्रय रहता है। एक बेहोशी, उस समय किसका आश्रय रहता है? किसी का नहीं। घोर अज्ञान बाल्यावस्था, छोटा बच्चा जिसको कुछ ज्ञान नहीं, किसका आश्रय रहता है? यह हमें लगता है कि हम बिना आश्रय के जी नहीं सकते संसार के। तो सोचो, नींद में जब आप होते हो तो किसका आश्रय होता है? बेहोशी में होते हो किसका आश्रय होता है? अबोध बच्चा किसका आश्रय होता है? भगवान। भगवान। ऐसे अगर हम जागृत में किसी का आश्रय न ले, न रुपए का, न पैसे का, न व्यक्ति का, न वस्तु का, एकमात्र भगवान का आश्रय। किसी का आश्रय न ले तो भगवान का आश्रय अपने आप हो जाएगा। राधे राधे जी। आप सबको हमारे प्रिय महाराज जी के दिव्य वाणी से सुनने को मिला कि नाम जप से हमें क्या मिल सकता है और नाम जप हमें क्यों करना चाहिए। नाम जप ही हमारा एक जीने का सहारा है। नाम जप से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नाम जप से ही हम वो हर ऐशो आराम पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। नाम जप से ही वो हर एक काम हो सकता है जो कि हमसे नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ खूब नाम जप कीजिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।